ऑलराइट गाइस, क्या इलोन मस्क पूरी की पूरी बीजेपी को रोस्ट कर रहा है थ्रू एक्स? नो सीरियसली, आई कैन एक्सप्लेन दैट। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और निशिकांत दुबे जी की तो धज्जियां उड़ा दी कम्युनिटी पोस्ट गाइस। मतलब बीजेपी के लीडर डर रहे हैं कि हम कुछ डालेंगे और कम्युनिटी पोस्ट में आएगा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन गलत है। होम मिनिस्टर की एक पोस्ट पर तो 8 गलतियां निकाल दी, सारी बताता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्वीट आता है और पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। क्योंकि ये एक अमेरिकन एम्बेसडर है, सर्जियो गौर, और ये हमारे आर्मी प्लेसेस को विजिट क्यों कर रहा है यार? क्यों? वो भी वेस्टर्न कमांड जो कि हेडक्वार्टर है 7 इंडियन कमांड्स का। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस। वहां पर अमेरिकन एम्बेसडर कैसे घूम रहा है और विजिट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, और फिर इससे जोड़ा गया इंडिया यूएस ट्रेड डील को, और सब सच में चौंक गए। विपक्ष वाले तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने लग गए कि देखो एक वायसराय है, ये पवन खेड़ा का ट्वीट है, पर ये कैसे हो रहा है? एंड इफ इट इज नॉर्मल, ठीक है, पर सच में देश को चिंता हो रही है। क्या कर रहे हो मोदी जी? साथ ही साथ कम्युनिटी नोट्स इतने आ रहे हैं बीजेपी के लीडर्स को कि हम सोच रहे हैं हम क्या जॉब छोड़ दें। सच्ची मुच्ची, अरे मतलब सिर्फ डोला अंडी नहीं, एलोन मस्क भी पीछे पड़ा हुआ है मोदी जी के और उनकी पार्टी के। सारी बात करेंगे। फिलहाल जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे वायरस कहा। वैसे आज सर्जियो गौर का जब ये ट्वीट आया और ये कहा गया कि वेस्टर्न कमांड में ये विजिट करने जा रहा है, तो कांग्रेस का पूरा की पूरा आईटी सेल राहुल गांधी की इस बात को सबको बताने में लग गया। You have sold our mother, भारत माता. Do you have no shame? सबको चिंता हो रही है देश की, हो क्या रहा है, फार्मर्स कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, गोलमोल बातें हो रही है, कोई स्टेट बात क्यों नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ कम्युनिटी नोट्स आ रहे हैं, और ये 4 लोग, नेशन स्टिल वांट्स टू नो कि ये 4 कौन थे ये 4 लोग जो इस फालतू सी बात पर ताली बजा रहे थे। बात क्या आपको पता है ना? क्या? अरे ये नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। ये देश इसी लायक है। अरे इन दोनों का तो समझ में आता है, पर ये क्यों ताली बजा रहे हैं? अरे क्या गुल्लू के घर में रहते हो? मतलब वहां पेड ऑडियंस से पता है, पर मतलब ये है नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं तो ये देखो पापा बैठे हुए। पद्मा पत्नी ओके नाउ प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। तू भी बता, आप लोगों ने या तूने क्या कभी काली पहाड़ी का नेवला देखा है? मैंने तो नहीं देखा। वैसे ये बात जो मिस्टर निशिकांत जी ने बोली है, इस पर ऐसे कम्युनिटी नोट आए कि मैं पढ़ नहीं सकता। बहुत रोस्ट हुए ये, पर ये जो बात इन्होंने कही है, नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर, पूरा देश इसे मानने को तैयार नहीं है। खुद बीजेपी की आईटी सेल नहीं मान रही है, लेकिन शायद मोदी जी ये बात मान चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए तो ऐसा व्यवहार महाराज। मतलब पूरी पार्टी, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी या तो आपको आसाम में दिखेंगे या वेस्ट बंगाल में दिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव है। मतलब पूरे देश में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पेपर लीक से लेके हर चीज तक। इसलिए वेस्ट बंगाल में जाकर वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बंगाल में एजुकेशन सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया है। यहाँ सबसे नुकसान विद्यार्थियों के हुई, स्टूडेंट्स की हुई है। अरे पूरा देश ऐसे ही चौंक गया कि क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो आपको वेस्ट बंगाल की पड़ी है महाराज? वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करने वहां पहुंच गए आप। पेपर लीक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये जो देखो, ये स्टूडेंट्स लड़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, ये देखो साइड में क्या लिखा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरे पूरे देश की यूनिटी तार हो जाए, लेकिन सरकार की यूनिटी कमाल की है। नो आई कैन प्रूव इट राइट नाउ। अरे एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया को हिला रखा है। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिए, लेकिन हरदीप पुरी साहब That was it. ये बोलकर ये निकल गए। इनको देना चाहिए था रेजिग्नेशन, लेकिन इनको क्या मिलता है? क्या बर्थडे विश, वो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 मित्रों, और 25,000 तुम एप्स्टीन आइलैंड पे बिताओ। कोई जवाब दे नहीं, जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो। That was it. पर 1 मिनट एक सीएम ने बोला, और इनकी बात सुनकर पूरे देश ने बोला क्या कि रुला दिया ना बेचारी को। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर।
चलो बढ़िया है, बढ़िया, किसी ने तो बोला पोल्यूशन के मामले में, वरना मान ही नहीं रहते कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। पर हाँ, क्या वो ये कि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है और गाजियाबाद, नोएडा इनके अंडर ही आते हैं। मिस्टर डीजल, अभी की अभी चलो AQI चेक करते हैं, जहां से बोल रहे गोरखपुर का और दिल्ली का। लेट्स गो गाइस। पर AQI खत्म होता है पानी की बौछार से, और देखो टंकी से हो रही है। ये महुआ की वो टंकी है जो कि 65 लाख में बनी है, और देखो पानी कहां से निकल रहा है। पीने का पानी मांगा था सर ने, तो नहाने का भी दे दिया। नीचे खड़े हो जाओ। डीजल 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 65 लाख की टंकी थी। ये है जीरो अकाउंटेबिलिटी का मैजिक। और मिस्टर डीजल, ट्रेजेडी ये है कि वो चीज, वो समस्या, वो दुर्घटनाएं बढ़ जाती है अकाउंटेबिलिटी ना लेने से। पॉट होल्स में गिर के मरने वाले 50% ज्यादा हो गए। 2020 में कम थे, लेकिन 2024 में बढ़ गए। किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, सबने यही कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ी तो लेनी पड़ेगी फार्मर्स के लिए। पूरा देश परेशान है कि महाराज इंडिया US डील में कहां साइन करा है बाबूजी, कहां? चाय। क्योंकि जो कपास हमसे बांग्लादेश खरीदता था वो डायरेक्टली US से खरीदेगा। हम पर 18% टैरिफ है, बांग्लादेश पे 0। सबको सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, लेकिन हमारे वाणिज्य मंत्री पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। और ये जो नीति है, आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। अरे पिछली बार उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए इंग्लिश में बोला था, ताकि फार्मर्स को, देश के किसानों को अच्छे समझ में आ जाए। अरे सिंपल क्वेश्चंस के सिंपल आंसर दे दो ना। वैसे मिस्टर राहुल गांधी ने ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए, इनके आंसर दो और बात खत्म करो। एक दूसरे को कोसना बाद में, देश की जनता पहले। कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया? और यही सेम बात मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कही, तो उनको भी कम्युनिटी नोट आ गया। और फिर कम्युनिटी नोट में आता है कि अबे तुम रेलवे तो ठीक कर लो। 15 फरवरी को कम्युनिटी नोट दिवस मनाना चाहिए, लोग कह रहे हैं तालियों के साथ। और मिस्टर अमित शाह के एक पोस्ट पर 8 कम्युनिटी नोट आ रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्स पे चल रहा है खुल्लम खुल्ला। ये देखो, मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया। बेशर्मी में अमित शाह अपने नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि योजनाएं सभी वर्गों के लिए किस प्रकार संतुलित व समावेशी है। मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे ऐसा लग रहा है एक्स खुद मोदी जी बनकर बीजेपी के सारे लीडर से ये कह रहा है। क्या ये? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. ये सब ठीक है, पर एक चीज जो सबको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो है US एम्बेसडर की विजिट। He said, I just landed in Chandigarh looking forward to visiting the Western Command of the Indian Army. अरे ये US वाले कब से विजिट करने लगे हमारे देश की आर्मी छावनियों को? ये चिंता का विषय है, बहुत टेंशन वाली बात है। ये होप ये एक नॉर्मल मीटिंग हो, लेकिन जिस तरह से बाबूजी रोल कर रहे हैं ना, थोड़ा अजीब ही लग रहा है यार मुझे। आप जानते हो ना, इस देश का इतिहास, दुश्मनी बुरी है लेकिन दोस्ती सबसे बुरी है, वो भी आर्मी और डिफेंस के फील्ड में। और अब सच में जनता चिढ़ गई है यार। इतने झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये एक्स प्लेटफॉर्म तक पक गया इनसे। थोड़ा बच के रहो, इतनी जगहों पे कम्युनिटी नोट भेज रहा है ये। अरे थोड़ा देश के बारे में सोच लो यार, चुनाव तो होते रहेंगे, भाइयों बहनों, मिल जाएगी सत्ता। सच्ची यार, बहुत दुख हो रहा है यार। खैर फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे, एटलीस्ट हम आपको इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो एंड वीडियोस देख लो यार, पुराने सारे जा जाके आपको जैसे जैसे दिखते हैं। थैंक यू। फिर से मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। योगी जी धीरे धीरे। मार्जिन